अंदर आग लगी पड़ी रहती है ना, बंदा 10-10 घंटे भागता है, 12-12 घंटे भागता है। इतनी पावर है इस भूख में, तो तुम सोच रहे हो वो हो सकता है। किसी भी कंडीशन में चाहिए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे भी हो आप बेस्ट हो। ये नहीं दिखता गर्मी है, ठंडी है, बरसात है, कुछ नहीं दिखता भाई, वो आपको ऊपर ले जाएंगे। तुमसे तुम्हारे घर वालों का फ्यूचर हो। क्रिंज कंटेंट भरा पड़ा है इंडस्ट्री में। आपके पास एक इनविजिबल तलवार है, चलाओ, खत्म करो। हमारे अंदर वो कुव्वत है, तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत ना। उसका खुद का काम बचता है, ना उसका सपना बचता है, ना उसका गोल बचता है, ना उसकी भूख बचती है। उसके बाद 6 महीने मुझे लगे रिकवर होने में। मैं इस तरीके से इस कदर गंदा बीमार पड़ा था। खुद जवाब मिलेंगे, तुम हैरान हो जाओगे, तुम्हें ऐसे ऐसे जवाब मिलेंगे। ग्राइंड कर दो भाई, ग्राइंड कर दो। अपने पीक पे चल रहे हो तुम। हर एक बंदा वो कैपेबिलिटी रखता है टॉप 1% बनने का, हर एक बंदा। आपका सबसे बेहतर मित्र आप खुद हो। अपन को ट्रेंड फॉलो नहीं करना, अपन को ट्रेंड बनना है। जिसने फोड़ा है, जिसने किया है, उसके 4 हाथ तो है नहीं, 2 सिर तो है नहीं, 36 दिमाग तो है नहीं। हमारे तुम्हारे जैसे लोग हैं, कर सकते, हम भी कर लेंगे। क्या दिखा, हर की जिम्मेदारी उठाओगे ना, ये सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। बीच में ये जो पूरा ड्रामा है ना, ये एकदम शानदार होना चाहिए। कोई माँ के पेट से सारी चीजें सीख के नहीं आते। दे ओन नथिंग बट दे कंट्रोल एवरीथिंग। मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता कहीं से भी नहीं कर सकता। मतलब इतना पोटेंशियल मैं उनके अंदर देखता हूँ कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि भाई ये बंदा अगर मेरी फील्ड में आ गया तो मेरा धंधा, मैंने अगर कमिटमेंट कर दी, वो कमिटमेंट पूरा होता है, किसी भी कंडीशन में पूरा हो। इन चीजों ने बहुतों का जीवन बर्बाद किया। मतलब मेरे सामने तो अनगिनत एग्जाम्पल है। आज मैं डिसिप्लिन के बारे में बात नहीं करने आया हूँ, आज मैं भूख के बारे में बात करने आया हूँ। डिसिप्लिन तब तक ही काम करता है जब तक आपके अंदर आग जल रही हो। आग जलनी बंद हो गई, सिर्फ बंदा सिस्टम बनाता रह जाता है, कोई डिसिप्लिन कुछ काम नहीं आता। मैं तुमसे पूछने वाला हूँ, मुझे बताओ कि तुमने लास्ट टाइम अपने गोल के लिए कब तक रात तक जग के काम किया था, ओवरनाइट काम किया था, ओवर टाइम काम किया, ना सोशल मीडिया वैलिडेशन के लिए, ना किसी सोसाइटी के लिए, ना मम्मी पापा के लिए, अपने लिए कब काम किया था? कमेंट्स में लिख के बताओ, ये मुझे आज जानना है। वो भूख, उस भूख के बारे में मुझे आज तुम्हें बताना है, तुम्हें जगाना है कि क्या उस भूख से हम कर सकते हैं, कितनी पावर है इस भूख में। इस चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कमेंट्स में लिखो। तब तक मैंने अपने अंदर के हंगर को काफी बार खोते हुए महसूस किया, काफी बार। एक बार तो मतलब पूछो ही मत, इतना ज्यादा मैं परेशान हो गया था कि मेरे अंदर वो आग ही नहीं जल रही है, हंगर ही नहीं आ रहा है। देखो एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, हंगर नहीं है आपके अंदर का तो आप कुछ नहीं है भाई। बुरी लगेगी ये बात, लेकिन आप कुछ नहीं हो। अगर आपके अंदर भूख नहीं है ना, आग नहीं है किसी चीज के लिए, आप कुछ नहीं हो भाई। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, हंगर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने अंदर की भूख जगाओ। जैसे रोज हमें भूख लगती है, बिना रोटी के काम नहीं चलता है, रोटी चाहिए, वैसे ही कुछ न कुछ चाहिए। आपका गोल कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता आपका गोल क्या है, वो आप बेहतर जानते हैं आपका गोल क्या है, लेकिन वो चाहिए भाई, किसी भी कंडीशन में चाहिए। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे वो चाहिए, किसी भी कंडीशन में चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे वो चाहिए। कांस्टेंट नॉइस है हमारे चारों तरफ, कांस्टेंट नॉइस है। या डोपामिन या हिट फ्री में फ्री हिट मिल जा रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रैक्शन चारों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। सब के सब बिजी हैं, सब लॉस्ट हैं। आप कब तक लॉस्ट रहोगे? मुझे इसका जवाब दो। मैं मिलता हूँ लोगों से, भाई ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। मैं किसी भी दोस्त, मैं आजकल फोन नहीं उठाता किसी भी दोस्त से मेरी बात नहीं हो रही है, इसीलिए नहीं हो रही है। भाई ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, क्या दिक्कत है? मतलब कर क्या रहा दिन? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। जब भाई कुछ करेगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं गोल, तो क्या होगा फिर? प्रॉब्लम ही तो होगी। कुछ करना, अपने टाइम को यूटिलाइज करना, अपने अंदर का कुछ तो जगह, एक भूख अपने अंदर की जगह, ताकि तू कुछ कर सके। अंदर आग लगी पड़ी रहती है ना, बंदा 10-10 घंटे भागता है, 12-12 घंटे भागता है। उसको ये नहीं दिखता गर्मी है, ठंडी है, बरसात है, कुछ नहीं दिखता भाई। उसको सीधा अपना गोल दिखता है, एकदम सीधा सटीक। भाई वार करना है भाई, चाहिए, कुछ भी नहीं पता भाई, मुझे चाहिए बस। ये अपने अंदर कब लाओगे? कब लाओगे? किस चीज का वेट कर रहे हो? दुनिया खत्म हो जाएगी तब लाओगे? इस चीज को अमल में लाओ, जितनी जल्दी हो सके लाओ। टाइम ले लो यार, क्या दिक्कत है? ये जो नॉइस है ना, इसको बाहर करो अपनी जिंदगी से। ये जो अननेसेसरी नॉइस फैला के रखे हो, इंस्टाग्राम है, फिर शॉर्ट है, आजकल तो यूट्यूब पे भी कुछ गंदे कचरे आ रहे हैं। इन कचरों से बाहर निकलो यार, रियल कंटेंट फॉलो करो, रियल लोगों को फॉलो करो जो खुद बना रहे हैं। वो आपको भी पकड़ के ऊपर ले जाएंगे। ऐसे बंदों को मत फॉलो करो जो ऊपर से पकड़ के नीचे लाएंगे आपको। उन बंदों को नहीं फॉलो करना है। जो बंदे ऊपर जा रहे हैं उनको पकड़ो, वो आपको ऊपर ले जाएंगे। नीचे जाने वालों को मत फॉलो करो, वो अपने नंबर्स बढ़ा रहे हैं। क्रिंज कंटेंट भरा पड़ा है इंडस्ट्री में। तो ये जो अपने आसपास की नॉइस है, इसको कट करो। पहले अपने डिस्ट्रैक्शंस को कट करो। सिंपल, मैंने एक वीडियो देखा था अमन दरवाल का, उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई थी। कुछ नहीं करना है, ऐसा समझो डिस्ट्रैक्शन हमसे जुड़ी हुई हैं, ऐसे करके कनेक्टेड है, वायर से कनेक्टेड है।
आपके पास एक इनविजिबल तलवार है, चलाओ, खत्म करो, पूरा एक बार में खत्म करो और फ्री अपने आप को फील करो कि भाई मैं फ्री हो गया, डिस्ट्रैक्शन सब नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, कुछ नहीं है, पूरे माइंडसेट का खेल है भाई। माइंडसेट जहां क्लियर हुआ वहां से गाड़ी चलने लगेगी आपकी मस्त एकदम मक्खन की तरह। सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप दूसरों के सपने चेस करने में लगे हो, इसलिए आपका एफर्ट नहीं आता, आपका मन नहीं करता, आप बस लगे हुए हो, काम कर रहे हो, यार जॉब मिल गई कर ले रहे हैं बस। मत करो भाई, मत करो। अगर आपकी बहुत ज्यादा मजबूरी नहीं है मत करो, वही करो जो आपका मन लगता है। 110% मैं एकदम सीधा बोल रहा हूँ, मत करो वो, अपना काम करो जो तुम्हें पसंद है। तुम्हें जॉब करना पसंद है जॉब करो, तुम्हें कंटेंट बनाना पसंद है कंटेंट बनाओ, तुम्हें बिजनेस करना पसंद है बिजनेस करो, तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है क्रिकेट खेलो यार, क्या दिक्कत है। तुम्हें जो पसंद, अपने अंदर की भूख को मरने मत दो। बंदा यही गलती करता है, अपने अंदर की भूख मार देता है, उसके बाद फिर मीडियोकर जिंदगी में ही चला जाता है, वो कुछ नहीं बचता उसके पास, ना उसका खुद का काम बचता है, ना उसका सपना बचता है, ना उसका गोल बचता है, ना उसकी भूख बचती है, कुछ भी नहीं बचता। बचता क्या है? खाली इंसान, खोखला डब्बा, वो बस जिए जा रहा है, कुछ नहीं है। उस पैटर्न में आपको नहीं आना है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो इसीलिए आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई देख ले, इस पैटर्न में आपको नहीं आना है। अपने अंदर की भूख को मरने मत दो, किसी भी कंडीशन में मरने मत दो। ये भूख बहुत ज्यादा आगे ले जाएगी आपको। यही भूख है जो डिफरेंशिएट करती है टॉप 1% में और नॉर्मल लोगों में, यही भूख है और कुछ नहीं है। उन्हें वो चाहिए तो चाहिए, हमें मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने एक वेंचर स्टार्ट किया था, कुछ नहीं था, बहुत बड़ा नहीं था, सिंपल था, लेकिन मैंने अपने भूख की वजह से उसको स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था उसमें बहुत सारा। मैंने स्टार्ट किया, 2-3 महीने मैंने रगड़ के काम किया, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे महीने से मैं नंबर्स देखने लगा, भाई नंबर्स क्या आ रहे हैं, भाई प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, ये मैं देखने लगा, इसमें मैं चला गया, तो मैं मोटिवेशन चला गया, क्योंकि नंबर्स स्टार्टिंग में आपको नहीं आते। कोई भी बिजनेस आप चालू करोगे 6 महीना 1 साल आपको लगता है नंबर्स गेन करने में, उसके बाद आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो या जो भी आप कर सकते हो, बिजनेस वाली चीजें हैं वो सारी चीजें, वो हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं नंबर्स चेस करने लगा तो मेरी भूख जो है वो मरने लगी, क्योंकि मैं जिस काम को लेके उस चीज में गया था, वो काम का जो मेरे अंदर वो था, पूरा एकदम इंटेंट था, वो किल होने लगा। तो उस चीज को मैंने फील किया तुरंत। 2 महीने तक मेरा काम बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा था, बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा था, बस हाँ ठीक है, प्रोडक्टिविटी के नाम पे 0 चल रहा था मामला, हाँ बस ठीक है, उसमें मैं बीमार भी पड़ गया। उसके बाद 6 महीने मुझे लगे रिकवर होने में, मैं इस तरीके से, इस कदर गंदा बीमार पड़ा था। उसके बाद मैं सोचा, उसके बाद मैं बाहर आया, फिर मैंने काम चालू किया, और उसके बाद मैं नंबर्स देखा ही नहीं, मैंने नंबर्स देखा ही नहीं आज तक। जो आ गया ठीक है, मैंने अपना 100% दिया कि नहीं, बात खत्म। मैंने अपना 100% दिया, मैंने अपनी भूख को मरने नहीं दिया। भाई भूख जिंदा रहनी चाहिए, भूख रहेगी नंबर्स ला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भूख मर गई तो नंबर्स चेस करते रह जाओगे जिंदगी भर, कुछ नहीं होगा। अपने अंदर की भूख जगाओ, इतनी ज्यादा भूख लगी हो आपको कि मतलब कोई देखे तो कहे कि भाई ये बंदा पागल हो गया। जब तक दुनिया आपको नहीं कहे ये बंदा पागल हो गया, तब तक समझो कुछ गलत कर रहे हो। अगर वो पागलपन से आपको दिख रहा है ना, तब तक आप कुछ नहीं कर रहे हो, इस चीज को मान लो। दुनिया को जब वो पागलपन दिखने लगेगा तब आपको लगेगा कि भाई हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, और उस चीज को मान लो, ये वैलिडेशन है। जब दुनिया कहे कि भाई ये गलत कर रहा है, ये पागल हो गया है, ये पता नहीं क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, जब दूसरों को समझ आना बंद हो जाओ तो भाई तुम सही ट्रैक पे हो, इस चीज को समझ लो। इसका मतलब तुम्हें अपना वाय मिल गया है, तुम्हें अपनी भूख मिल गई है, तुम्हें अपना वो क्या कहते हैं, भूख लगी हो, कुछ चाहिए ना। मान लो भूख लगी है, तुम्हें मन कर रहा है कि भाई मुझे पनीर खाना है, ठीक है, पनीर दो प्याजा खाना है या पनीर बटर मसाला खाना है, तो पनीर बटर मसाला चाहिए ना तुम्हें, तो वो पनीर बटर मसाला तुम्हारा क्या है भाई? तुम्हारा भी पनीर बटर मसाला कुछ तो होगा, बिजनेस है, मनी है, या तुम्हें कुछ और चाहिए, तुम्हें प्राइवेट जेट चाहिए, कुछ तो चाहिए ना। उस चीज के लिए भागो, उस चीज के लिए भूख अंदर जगानी पड़ेगी मेरे दोस्त। कैसे आप भूख अपनी जगा सकते हो? सबसे पहले तो ये नॉइस कट कर दो चारों तरफ की, जो इंस्टाग्राम चला रहे हो ना, ये जो यूट्यूब चला रहे हो, शॉर्ट चला रहे हो, फर्जी कंटेंट देख रहे हो, ये बंद कर दो भाई। ये तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है, मेंटल स्टेज के लिए तो हानिकारक है ही, तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, और तुमसे तुम्हारे घर वालों का फ्यूचर होता है। तो ये कितनी हानिकारक चीज है तुम समझ नहीं रहे हो। एंटरटेनमेंट के लिए बस देख सकते हो, इसके अलावा नहीं देख सकते हो। टाइमर लगा दो दोस्त, टाइमर लगा दोगे, याद करोगे भाई क्या कर दिया मैंने। टाइमर लगाओ, ये डिस्ट्रैक्शंस कट करो, ये नॉइस कट करो, अननेसेसरी नॉइस कट करो, साइलेंस में बैठना चालू करो, अपने आप के साथ बैठना चालू करो, अपने आप से पूछो भाई तुझे क्या चाहिए। जैसे दोस्त हम बात करते हैं ना आमने सामने, भाई तुझे क्या चाहिए, तू क्या सोचता है, अपने बारे में बता, या अपना पर्सपेक्टिव इस चीज पे बता, वैसे अपने आप से बात, तुम्हें खुद जवाब मिलेंगे, तुम हैरान हो जाओगे, तुम्हें ऐसे ऐसे जवाब मिलेंगे। अपने आप के साथ टाइम दो,
सबसे बढ़िया तरीका है मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करोगे, पूरा कागज करोगे अपने दिमाग को, पूरा कागज करोगे, तब तुम्हें अपने आप तुम्हारा दिमाग कहेगा कि भाई ये लिख दे, पहला पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट लिख दे, तीसरा पॉइंट ऐसे लिख दे। वो खुद बताएगा तुम्हें, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें अपने साथ बस टाइम देना है। ये डिस्ट्रैक्शंस कट करो, ये नॉइस कट करो, बस अपने वाई को पहचानो। वाई अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, नहीं हो पाएगा भाई। एक वाई आपका होना चाहिए, क्यों करना है, भूख क्यों लगी है, उसको खा लूंगा तो भूख शांत हो जाएगी। ये समझो, इस चीज को समझो, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना वाई क्लियर करो। वाई जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप अपना पार्ट डिसाइड नहीं कर पाओगे, पार्ट डिसाइड नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वाई अपना एकदम क्लियर रखो, एकदम क्लियर कट। भाई ये चाहिए, क्यों चाहिए वो पता होना चाहिए। आप कितनी बुरी तरह आपको चाहिए ये पता होना चाहिए आपको, किस हद तक आपको चाहिए ये पता होना चाहिए आपको। वाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई हर हद तक पता करो उसकी, क्यों आपको चाहिए। अपने आप से मतलब अपने आप को एकदम ग्राइंड कर दो भाई, ग्राइंड कर दो। अपने पीक पे चल रहे हो तुम, ठीक है, अपने उम्र के पीक पे हो, पूरी एनर्जी है, सब फुल पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, बहुत कुछ हो सकता है। जो तुम सोच रहे हो वो हो सकता है, जो तुम सोच रहे हो वो सही है, वो हो सकता है दोस्त, 100% हो सकता है। करके तो देख, अपना वाई तो क्लियर कर, उसकी भूख तो ला, आग तो जला, आग लगा दे, पहले अंदर लगा फिर दुनिया भर में लगा दे। समझ में आया? लिटरल आग नहीं, काम से अपने आग लगाओ, ठीक है। वाई अपना क्लियर करो, सिंपल, कुछ नहीं करना। वाई बस पूछो अपने आप से क्यों करना है। पहले गोल डिसाइड करो, पहले भूख लाओ कि मुझे ये भूख लगी है, क्यों लगी है, फिर उसका क्यों आपको पता चल जाएगा। और किसी को इम्प्रेस करना तो बंद कर दे भाई। बहुत से लोग हैं भाई, वो इम्प्रेस करने में इतना ज्यादा एफर्ट अपना वेस्ट करते हैं, इतना ज्यादा मतलब अपना टाइम वेस्ट करते हैं। किसको? भाई तीसरे को। क्या कर रहा है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? इम्प्रेस करो नहीं, इम्प्रेस मत करो, इम्प्रूव करो मेरे दोस्त। इम्प्रेस करने का जमाना गया, वो छोड़ दो, जो कर रहे हैं करने दो। कोई वैलिडेशन आपको नहीं चाहिए कि आप ऐसे हो, आप जैसे भी हो आप बेस्ट हो, ठीक है। आपसे बेहतर कोई नहीं है, आप यूनिक पर्सनैलिटी हो इस धरती पे, आप जैसा कोई नहीं है, इस चीज को याद रख। और आप में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, हर एक बंदा वो कैपेबिलिटी रखता है टॉप 1% बनने का, हर एक बंदा, बस वो अपने चीजों को ढूंढ नहीं पाता है। खुद है सब, इस जो शरीर है ना, ये भगवान ने बहुत अनोखी चीज बनाई है, इसमें सब है। ढूंढना चालू करो, तब मिलेगा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया की जो नहीं मिलेगी। पूछो तो अपने आप से, अपने आप से तो पूछो। आपका सबसे बेहतर मित्र आप खुद हो। एक तो ये मित्र वाला सिस्टम ना, ये थोड़ा कम करो भाई, थोड़ा कम करो। इसको बंद करने के लिए नहीं बोल रहा, मेरे भी बहुत दोस्त है, ऐसा दिक्कत नहीं है कोई, लेकिन इसको कम करो। रेलेवेंट दोस्त रखो, अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करो जो आपका भला चाहते हैं, जो आपके खुशी में खुश होते हैं। ऐसे लोग को अपने साथ रखो। इस पॉइंट पे मैं भी बात करने वाला हूँ, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इस पे। हाँ, दूसरी चीज, आप ट्रेंड को फॉलो करना बंद करो। ये जो ट्रेंड्स वाला सिस्टम चल रहा है ना अभी कुछ दिनों से नहीं, कुछ सालों से रादर मैं कहूंगा, ये सिस्टम बहुत बेकार है भाई, बहुत ज्यादा बेकार है। हर 2 महीने में ट्रेंड चेंज होता है, हर 2 महीने में ट्रेंड चेंज होता है। कितना चेंज करोगे, कितना चेंज करोगे अपने आप को? एक लिमिट होती है ना किसी चीज की, उस चीज से बाहर निकलो। ये ट्रेंड, अपन को ट्रेंड फॉलो नहीं करना, अपन को ट्रेंड बनना है। क्या हुआ? अपन को ट्रेंड फॉलो नहीं करना है, अपन को ट्रेंड बनना है। इस माइंडसेट को अगर जब तक नहीं लाओगे तब तक ट्रेंड फॉलो करते रह जाओगे, भीड़ में रह जाओगे। भेड़ चाल में मत रहो, यूनिक डायरेक्शन लो, यूनिक पर्सनैलिटी हो, तुम कर सकते हो। मैं जानता हूँ कोई नहीं बिलीव कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिलीव कर रहा हूँ, कर सकते हो यार तुम, तुम्हारे अंदर वो कुव्वत है, तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने फोड़ा है, जिसने किया है, उसके 4 हाथ तो है नहीं, 2 सिर तो है नहीं, 36 दिमाग तो है नहीं। हमारे तुम्हारे जैसे लोग हैं, कर सकते, हम भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है, क्या लगेगा उसके लिए? पढ़ो उनको पढ़ो, तुमको खुद समझ आएगा। उनकी भूख इतनी बड़ी थी मेरे दोस्त, उनकी भूख इतनी बड़ी थी कि उन्हें मतलब कुछ दिखा ही नहीं उसके अलावा। फुटपाथ पे सोना, सो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेड पकौड़ा खा के रहना, दिन भर रह जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उनका वाई क्लियर था ना, उनका वाई क्लियर था, उनके पास ये डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। अब कुछ नहीं करना, ये सारी जो हवाई बातें हैं ना, ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। सिंपल भाई, अपने कल्चर को फॉलो करो ना, जिम्मेदारियां उठाओ, घर की जिम्मेदारी उठाओगे ना, ये सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। चाहे छोटे बेटे हो, बड़े बेटे हो, छोटी बेटी हो, बड़ी बेटी हो, कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, जिम्मेदार पर्सन बन जाओ, सब समझ में आने लगेगा तुम्हें। जब अपने सिर पे लोड लेके चलोगे ना, अब खुद समझ में आएगा तुम्हें चीजें हैं क्या, कैसे मैं चीजों को डील करूं। तुम्हारा पीक चल रहा है मेरे दोस्त, पीक है ये तुम्हारा, बार बार मैं बता रहा हूँ। जो लोग फंस चुके हैं, जो लोग इस दौर से गुजर चुके हैं, उनसे जरा पूछो
तुम्हारी नॉलेज में भी बहुत लोग होंगे जिनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए हैं, लेकिन वो छटपटा रहे हैं अंदर से कि भाई अब मैं क्या ऐसा कर लूं जो मैं बेहतर जिंदगी जी पाऊं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बीवी है, बच्चे हैं, रिस्क नहीं ले सकते, जॉब छोड़ के क्या क्या ही स्टार्ट कर लेंगे, अब उसमें भी करते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन है, 0.1%। ये आपका पीक है, इसको वेस्ट मत जाने दो दोस्त। इसका फुल पोटेंशियल यूज करो, जितना आप यूज कर सकते हो, जितनी इसकी औकात हो सकती है उसको यूज करो, 100% इसका पोटेंशियल यूज करो। डेथ बेड पे मैं आपको सिंपल हार्श चीजें बता रहा हूँ। डेथ बेड पे आदमी जब लेटा होता है ना, उसको बस कुछ चीजें ही दिखती हैं। मैंने क्या किया, मैंने अपने जीवन में कैसे काम किए, मैं क्या कहानी। यार लाइफ यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे अंत होती है। इसके बीच में ये जो पूरा ड्रामा है ना, ये एकदम शानदार होना चाहिए। और ये ड्रामा का डायरेक्टर कौन है पता है आपको? गेस करो। आप हो मेरे दोस्त। इस पूरे ड्रामा का जो डायरेक्टर है, जो डिसाइड करता है कि भाई कौन कैसा रोल प्ले करेगा, कौन क्या करेगा, क्यों करेगा, इस वजह से करेगा, वो आप हो, वो आप डिसाइड करोगे। और आप अपने आप को क्या देखना चाहते हो वो भी आप डिसाइड करोगे। पिक्चर आपकी है, ड्रामा आपका है, थिएटर आपका है। सोचो, इस बारे में सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें चीजें नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। कोई माँ के पेट से सारी चीजें सीख के नहीं आता है, सीख के ही बड़े बनोगे। एक चीज को और ध्यान रख लो, बिना सीखे आप बड़े नहीं बन सकते, आपको सीखना पड़ेगा, हर चीज सीखनी पड़ेगी। जो आपको उस भूख को ठंडा करने के लिए या उस भूख को खत्म करने के लिए चीजें चाहिए, आपको सीखनी पड़ेंगी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने सराउंडिंग्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, बहुत ज्यादा ध्यान दो। किसको सुनते हो, किसकी सुनते हो, क्यों सुनते हो और क्या सुनते हो, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखो। कहा जाता है जिनके पास आप रहते हैं उन लोगों के एवरेज आप बनते हैं। अब आप सोचिए, जिसके पास आप रहते हैं उसके एवरेज बनते हैं, उससे बेस्ट नहीं बन सकते आप। ठीक है, मान लो 5 दोस्त हैं, पांचों के कुछ और है सिस्टम, और तुम्हारा सिस्टम भी वैसा ही कुछ होगा, लेकिन उनका एवरेज निकलेगा तुम्हारा, उनसे बेस्ट नहीं जा पाओगे। अपने आप को अगर तुम फिजिकल सर्कल में ऐसे लोग को नहीं जानते हो, टॉप 1% को नहीं जानते हो, तो सोशली अगर तुम एक्टिव हो, जो कि एक्टिव हो तुम तभी इस वीडियो को देख रहे हो, तो सोशली अपने आप को ऐसे लोगों से कनेक्ट करके रखो, ऐसे लोगों को फॉलो करो, ऐसे लोगों को पढ़ो जो तुम्हारे गोल से साथ में पैरेलल चलते हैं, या तुम्हारे गोल से कनेक्टेड है कहीं पे, या तुम्हें हेल्प करते हैं कि अपने गोल पे कैसे जाया जा सकता है, या तुम्हें कुछ सिखाते हैं हर बार। उन लोगों को फॉलो करो, उन लोगों को समझो, उन लोगों को पढ़ो, इतना ज्यादा हो सके। अपनी सराउंडिंग्स को इम्प्रूव करो। कुछ नहीं करना है दोस्त, कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है इसके लिए। बस अपनी सराउंडिंग्स को कंट्रोल करना चालू कर दो। ठीक है, कंट्रोल करना इन द सेंस मतलब किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, भाई मैं तेरे से बात नहीं करूंगा या टाइप का कुछ नहीं करना है। साइलेंटली चीजों को कंट्रोल करना चालू कर दो। ठीक है, जो टॉप 1% है ना, वो कुछ करते नहीं है, उनके नाम पे भी कुछ नहीं होता। आपको पता है कि नहीं ये बात? वो कुछ नहीं रखते हैं, वो बस चीजों को कंट्रोल करते हैं। दे ओन नथिंग बट दे कंट्रोल एवरीथिंग। ठीक है, आप चीजों को कंट्रोल करना चालू करो, ओन मत करो। किसी को ओन करने के इन द सेंस मतलब बात ये है कि किसी को मतलब ऐसा अपने दोस्त को ओन कर लेते हैं कुछ लोग। ठीक है भाई, तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, वो अच्छी बात है, वो जरूरी है, लेकिन कुछ अननेसेसरी भी होती हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहता हूँ? ठीक है, और अभी अपने पीक में ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, घोड़ा देखा, घोड़ा पट्टा लगा दो और 10 साल कुछ नहीं दिखना चाहिए। प्यार मोहब्बत वाली चीजें करनी है तो भाई आप वीडियो बंद कर सकते हो। मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता, कहीं से भी, कहीं से भी नहीं कर सकता, मैं कहीं से भी नहीं करता। अगर आप इन सारी चीजों में हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप निकल जाओ, लेकिन कंट्रोल कर लो भाई, कंट्रोल कर लो भाई। ठीक है, इन चीजों ने बहुतों का जीवन बर्बाद किया। मतलब मेरे सामने तो अनगिनत एग्जाम्पल है। ठीक है, मेरे कई दोस्त हैं जिनमें अपार पोटेंशियल है, मतलब इतना पोटेंशियल मैं उनके अंदर देखता हूँ कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि भाई ये बंदा अगर मेरी फील्ड में आ गया तो मेरा धंधा खा जाएगा। इस लेवल का पोटेंशियल है, लेकिन वो कहाँ फंसे हुए हैं, उनका एफर्ट कहाँ जा रहा है? बाबू सोना झाड़ू टूना करने में। ठीक है, इस चीज से बाहर निकलो दोस्त। अगर आप इस चीजों में फंसे रहोगे तो इसके लिए तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। हो सकता है मैं इस टॉपिक पे बात करूँ आगे चल के, लेकिन यार ये तो मैं डील ही नहीं कर सकता एक तरह से, मुझे समझ में नहीं आता ये चीजें। इससे बाहर निकलो। हाँ ठीक है, आपकी फीलिंग्स है जो भी है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अगर आपको गोल चाहिए, अगर आपको वो चाहिए जो आपको चाहिए, तो मैं इन चीजों को भी डिस्ट्रैक्शंस मानता हूँ। हाँ, हो सकता है आपके ओपिनियन मेरे ओपिनियन अलग हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये मेरे ओपिनियन है, आप इसको अपने ऊपर नहीं थोप सकते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि मेरे लिए ये भी डिस्ट्रैक्शंस है, मैं इसको काउंट करता हूँ डिस्ट्रैक्शन। अगर आपका नहीं है तो बहुत बेहतर है, अगर है तो कंट्रोल कर लो। ठीक है, और नहीं है तो करना ही नहीं है। जब तक आप टॉप पे नहीं जाओगे कि ये नहीं करना है, ये आपका बहुत ज्यादा समय खाएगी, बहुत ज्यादा आपके दिमाग खाएगी। ठीक है, और बहुत से आप कड़े डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि कोई तीसरा इन्वॉल्व हो रहा है, कोई दूसरा इन्वॉल्व हो रहा है हर चीजों में।
ठीक है, इन चीजों से आप बाहर आए, अपने सराउंडिंग्स को इंप्रूव करें और जितनी हद तक हो सकता है अपने पोटेंशियल को यूज करना चालू करो। तुम अनमोटिवेटेड फील कर रहे हो, लेजी फील कर रहे हो, इरिटेटेड फील कर रहे हो, भाई ये सारी चीजें ठीक है, इंसान है, होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, इसको मोटिवेशनल वीडियो की तरफ मत देखना। एक मिरर दिखा रहा हूँ भाई, देख ले, देख ले। अगर तेरे अंदर भूख नहीं है तो ये सारी चीजें तेरे को घेर के रखेंगी। भूख जिस दिन आ गई तुम्हारे अंदर, तुम्हारा लेजीनेस है, तुम्हारा डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है, तुम्हारा मोटिवेशन का दिक्कत है, फिर तुम्हारा इरिटेशन है, ये सारी चीजें अपने आप रफू चक्कर हो जाएंगी। 9 तो 11 हो जाएंगी, दो मतलब इतनी तेज भागेंगी, पूछो मत। भूख हो गई ना तो भाई मुझे नहीं फर्क पड़ता। जुलाई का महीना चल रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, उमस बहुत ज्यादा है, मेरी वीडियो बननी है तो बननी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पसीने पोंछ की वीडियो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बननी है तो बननी है, कोई उसमें इफ बट नहीं है। सिर्फ यही काम नहीं है, बहुत ज्यादा काम है, लेकिन बननी है तो बननी है। अगर मेरे कैलेंडर में आ गया कि भाई ये काम होना है तो वो होना है, धरती पलट जाए होना है, 12 बजे से पहले वो काम हो जाएगा। मैंने कमिटमेंट अगर कर दी, एक चीज और है, मैंने अगर कमिटमेंट कर दी, वो कमिटमेंट पूरा होता है, किसी भी कंडीशन में पूरा होता है। अगर मैंने बोल दिया भाई मैं अवेलेबल रहूंगा, आपने मुझे कॉल किया, कहा विनीत भाई आना है इस दिन, और मेरे कैलेंडर में अगर जगह है उस समय, और मैंने बोल दिया कि भाई मैं आऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं आऊंगा। मैं ये नहीं बोल सकता भाई मैं दाएं जा रहा था, मैं बाएं जा रहा था, मैं ऐसे कर रहा था, मैं वैसे कर रहा था, घर पे ये हो गया, वो हो गया, फलाना वगैरह। मैंने बोल दिया मैं आऊंगा, आऊंगा तो आऊंगा, बात खत्म हो गई। अपनी जबान के पक्के रहना चालू कर दो, अपनी भूख को ढूंढना चालू कर दो, अपनी भूख को पहचानो, और अपने आप ये सारी चीजें, आपको एक पाथ मिलेगा, उस पाथ को पकड़ो, फोड़ना चालू करो, हर दिन खोदो, हर दिन खोदो, हर दिन खोदो, पानी निकल जाएगा मेरे दोस्त, पानी निकल जाएगा, ठीक है। खोदना चालू करो, और इस वीडियो को देख के अगर कुछ भी अंदर हिला हो, आग लगी हो, तो बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपकी मर्जी, ठीक है। और कमेंट्स में बताना, कमेंट्स में बताओ कि क्या सोचते हो, क्या आपका हंगर है, उस चीज को बताओ, उस चीज को लिखो। जब तक लिखोगे नहीं तब तक होगा नहीं मेरे दोस्त। लिखना चालू करो, होना चालू हो जाएगा। लिखना तो चालू करो, पहले तुम पहले सोचो तो, पहले हंगर, पहले अपनी भूख को निकालो तो, इतनी भूख लगी है इसकी तीव्रता तो पहले पहचानो, उसके बाद तो अब बाकी सारी चीजें करोगे। चीज को करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो ना यार। कोई नहीं बैठा, मैं बैठा हूँ चीयर करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ, करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath.